परमात्मने नमः। महर्षि धन्वंतरि आयुर्वेद के इतने बड़े भारी वैद्य थे कि कहते हैं कि वो यमराज से भी रोगी के प्राणों को छीन करके ले आते थे। तो महर्षि धन्वंतरि के पास उनके अनेक शिष्य आयुर्वेद पढ़ते थे। एक बार आयुर्वेद के पाठ के समाप्त होने के बाद सभी शिष्यों ने महर्षि धन्वंतरि से पूछा कि हे ऋषि, आप ये बतलाइए, कोई ऐसी दवा बताइए कि जिससे एक दवा के कारण ही संसार के सब रोगों का नाश हो जाए, मनुष्य आरोग्यता को, दीर्घायु को प्राप्त करे, अहलौकिक पारलौकिक उन्नति कर सके। क्योंकि अनेक प्रकार की भस्मों को बनाने में, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को लाने में, संग्रह करने में, कूटने पीसने में बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। इसलिए कोई ऐसा एक ही उपाय बताइए, एक ही दवा बता दें कि जिससे सब प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाएं, परिश्रम भी ना करना पड़े, मनुष्यों को आरोग्यता की प्राप्ति हो, दीर्घायु की प्राप्ति हो और जब तक संसार में रहें स्वस्थ रहें। तो महर्षि धन्वंतरि ने उनको जो उपाय बताया मैं आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह एक विलक्षण चैनल है, मंत्र श्लोक चैनल। कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। इसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर संसार में सब प्रकार के रोगों की दवा क्या है। तो महर्षि धन्वंतरि कहते हैं, मृत्यु व्याधि जरा नाशी पीयूषम परमौषधम ब्रह्मचर्यम महत्रत्नम सत्यम एव वदाम्यहम कांति शांति स्मृतिम ज्ञानम आरोग्यं चापि संततिम यच्छति महद्धर्मम ब्रह्मचर्यम चरेदिया ब्रह्मचर्यम परमं ज्ञानम ब्रह्मचर्यम परमबलम सर्वलक्षणहीनत्वं हन्यते ब्रह्मचर्यया मृत्यु व्याधि जरा नाशी पीयूषम परमौषधम। तो महर्षि धन्वंतरि ने श्लोक के माध्यम से अपने शिष्यों को संसार के सभी रोगों की एक ही दवाई बताई जो मृत्यु को हरने वाली है, व्याधि को हरने वाली है, जराजीर्ण अवस्था को जो नष्ट करने वाली है, आरोग्यता को बढ़ाने वाली, वो अमृत रूपी दवा जो है ब्रह्मचर्य है। महर्षि धन्वंतरि कहते हैं कि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य रूपी अमृत एक ऐसी औषधि है कि जो सब प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली है। इससे मनुष्य को शरीर में उसकी होश तेज आता है, शरीर में कांति आती है, जीवन में शांति आती है। कांति शांति स्मृतिम, उसकी मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है और सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान से उत्प्रोत हो जाता है, श्रेष्ठ संतान को उसको प्राप्ति होती है। तो जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसके सब प्रकार की व्याधियां, सब प्रकार के सकल कष्ट नष्ट होता है। ब्रह्मचर्यम परमं ज्ञानम ब्रह्मचर्यम परमं बलम। ब्रह्मचर्य संसार में सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा बल है। इसलिए वेदों में कहा, हंता हम पृथ्वी मिमा मृदिदान्य वह कुवित सोमस्य वापति। ब्रह्मचारी कहता है कि मैं पृथ्वी को यहाँ से उठा करके वहाँ और वहाँ से उठा कर वहाँ रख देता हूँ। तो इसलिए जो मनुष्य सर्व रोगों से रहित होना चाहता है, आरोग्यवान दीर्घायु को प्राप्त करना चाहता है, वो ब्रह्मचर्य को धारण करे। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है ब्रह्मचर्य, परमपिता परमात्मा में विचरण करना, 24 घंटे जो है ईश्वर को साक्षी मान करके उसके नाम का जप करना और उसको स्मरण रखते हुए किसी भी काम को करना। इससे मनुष्य पापों से भी बचेगा, परमात्मा की भक्ति में भी उसका जीवन लगेगा और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का दूसरा रहता है इंद्रियों का संयम, अर्थात भोगों से बिल्कुल सर्वथा पृथक रहना। क्योंकि एक कवि ने कहा कि जब तक शरीर में शुक्र है तब तक मौत का भय का है, यावत शुक्रो स्थिरो देहम तावत कालम भय कुथा। अर्थात जब तक शरीर में शुक्र है तब तक काल का भय नहीं है। इसलिए महर्षि धन्वंतरि ने जो दवा बताई है
कि भाई ब्रह्मचर्य उसका सब सेवन करें। और प्राचीन समय में इसीलिए यहाँ पर लोग आरोग्यता को, दीर्घायु को प्राप्त होते थे, धर्मार्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करते थे कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे, उसकी उपासना करते थे और उसी को साक्षी मानते थे और साथ ही इंद्रियों का संयम रखते थे। ओम इति शांति।